सुनो, तुम्हें कैसे पता कि बीजी यहाँ इस घर में रहती है? बीजी ने बताया। मेरा मतलब है कि बीजी ने मुझे बताया। वो जब बीजी इसके साथ टैक्सी में आ रही थी ना, तो उनको 2-3 मिनट के लिए होश आया, तो उन्होंने इसको घर का एड्रेस बता दिया, है ना? हाँ हाँ, बीजी नहीं बताया। ओह, तभी मैं सोचूं बीजी तो बेहोश थी, इसे कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? अरे बाबा, तुझे इन बातों से क्या लेना देना बेटा? जा, चिंटू चिल्ला रहा है, स्कूल से आ गया है। जा। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि चिंटू आ गया। वो ना तूफान मचा देगा इस घर में। देखो, तुमने बीजी की मदद की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए ये स्टोर रूम में रहने दूं। समझ गए ना? जाओ और समझाओ। बीजी तो सिर्फ बेहोश हुई है। अगर ऋषि को पता चल गया ना कि तुम लोग पानी की नातिने हो, तो वो हम सब के होश उड़ा देगा। प्लीज, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ? शक्ल क्या देखते हो? जाओ, जाकर दो जो बनाया, जाओ। ये बीजी ना, उन्हें भी किसी पे भी प्यार आ जाता है। हर किसी पे मुझे लाड नहीं आता। कोई ना कोई बात तो जरूर है इस तनुजा में जो मुझे इतनी अपनी सी लगती है। हाँ, शायद माँ काली ने भेजा है। मैंने उनसे मंदिर में जाके लड़ाई की थी ना कि ऋषि के लिए एक अच्छी सी लड़की भेज दो, शायद उन्होंने इसे भेज दिया है। मैं भी ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करती रहती हूँ और हजारों बातें सोचती रहती हूँ, पर क्या गलत सोचा? अच्छा है अगर ऋषि और तनुजा और ऋषि। ओके, मैं आपका होटल खरीदता हूँ। रियली सर? जी। आई मीन युवराज सर अब तक आए नहीं और आपने कहा था उनके बिना आप मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, और आपने तो डील फाइनल कर दिया। आई मीन मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आप डील कैंसिल तो नहीं कर देंगे ना? जी नहीं, वक्त पे ना आने के लोग बहाने बनाते हैं। बीमारी का बहाना, लास्ट मिनट कुछ आ जाता है उसका बहाना, और सबसे कॉमन बहाना ट्रैफिक। तो वक्त पे नहीं आते मुझे सख्त नफरत है उनसे, तो वक्त की कदर नहीं करते मुझे सख्त नफरत है उनसे, क्योंकि वक्त से बड़ा और कुछ नहीं होता है। समझ गया? अगर इस समय हमने ये डील साइन नहीं की तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जानते हैं ना? अभी नहीं तो कभी नहीं। पेन दीजिए। सर आपके लिए फोन। कौन है? सर युवराज सर। बोलिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सर आपका फोन शायद साइलेंट पर है। उन्होंने आपको कई बार ट्राई किया पर आपने लिया नहीं सर। पीजी के लिए कुछ बोल रहे हैं। जी जी सर। हेलो। हाँ जी, लेकिन मैं तुझे पहले फोन ट्राई कर रहा था, उस वक्त पीछे बेहोश थी। बीजी आप कैसी है वो? अरे नहीं यार, तुझे मैंने बोला ना कि अब सब कुछ ठीक है। हेलो ऋषि, मैं पहले फोन काट दे, पूरी बात तो सुन लेते। मिस्टर ऋषि, आप साइन कर रहे हैं? साइन? मेरी बीजी तबीयत खराब है, आपको साइन की पड़ी है। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो डील कैंसिल। थैंक यू पुत्र। अंकल जी, आप थैंक यू मत कहिए। किस मिट्टी की बनी है? हाँ? याद है जब पहले दिन यहाँ आई थी, मैं तुझ पे कितना गुस्सा हुआ था, कितना चिल्लाया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरा ख्याल रखा। तूने झट बोल दिया था कि हम तीनों बहनें अभी के अभी यहाँ से चली जाएंगी। तूने सिर्फ ये सोचा कि कहीं मेरी तबीयत और खराब ना हो जाए, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम तीनों बहनें आधी रात को घर से बाहर चली जाओगी तो तुम तीनों बहनों की जिंदगी खराब हो सकती है। आज तुमने मेरी बीजी की जिंदगी बचाई। माँ माँ ही होती है, मैं कितना बड़ा क्यों ना हो गया हूं, लेकिन आज भी मुझे माँ के आंचल की जरूरत है। पुत्र, अगर तू बीजी को आज टाइम पे घर ना लाती, उनकी देखभाल ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। अपना हो या पराया, सबकी कितनी देखभाल करती है तू। मैं एक लड़की को जानता था जो बिल्कुल तेरे जैसी थी। तुझे देखता हूं तो ऐसे लगता है बेटा जैसे उसकी परछाई को देख रहा हूं। वही ना जिसके बारे में आप उस रात को बात कर रहे थे, आपकी बेटी जो अभी आपके पास नहीं है, आपसे दूर है। वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे
जिगरी दोस्त की बेटी थी, तनु नाम था उसका। शायद तुझे सुन के अजीब लगे, और तुझ में मुझे उसकी छवि दिखाई देती है। तुझे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी तनु मेरे सामने खड़ी। क्या ऋषि को तूने बता दिया? हाँ बीजी, मैंने उसे कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था। आज से तू मेरा लाडला नहीं, तुझे पता है अब मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। ओ बीजी, अगर मैं उसे कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करता ना तो वो मुझे बेहोश कर देता। अरे मैं ही चल रही थी, जो मैं चली गई मंदिर, अब उसे पता चलेगा कि मैं काली मंदिर गई थी तो बहुत गुस्से होगा और ना मुझे बहुत डांटेगा। तू एक काम कर, उसे ना कह दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ और ना होश में हूँ। मैंने उसको फोन करके यही बोला था कि आप ठीक हो और होश में आ चुके हो, लेकिन वो फिर भी आ रहा है। ओके बीजी, एक बात बताऊं, अगर आप उससे इतना डर रही हो तो इतनी दूर काली मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? अरे उसी के लिए तो गई थी, अब वो आएगा और मुझे डांटेगा। तूने उसे ये तो नहीं बता दिया ना कि मैं बेहोश हो गई थी मंदिर के पास? नहीं बीजी, मैं उसको बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। अच्छा किया ये तूने। मैं अभी ना ऋषि को फोन करती हूँ और उसे उल्टे पांव ऑफिस भेजती हूँ। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं जा यहाँ से, तेरे सामने ना मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। यहाँ तेरे सामने मुझे एक्टिंग नहीं आती। क्यूट बीजी, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। ओके चल चल, लाड नहीं कर, जा यहाँ से। हेलो अरे ऋषि, हेलो। बीजी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पर तू क्यों पूछ रहा है ऐसे? नहीं, वो युवराज ने कॉल किया था तो मैं काली मंदिर के पास बेहोश हो गई थी। मेरा मतलब है कि मैं तो पूरे होश में हूँ और मैं तो मंदिर गई नहीं बिल्कुल। और तू तो काली माँ से नाराज है। तू नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ। बीजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप मंदिर क्यों गई? मंदिर कितने दूर है घर से? कुछ हो जाता तो अपनी उम्र देखिए आप। 80 + 2 82। कैसा बचपना है बीजी, प्लीज अपनी उम्र देखिए आप। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या कहा? उम्र हो गई है? अरे अभी तक मेरे पोते की शादी भी नहीं हुई है और बोल रहे उम्र हो गई है। देख मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ बोल देती हूँ। बीजी प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? मेरे कहने का वो मतलब नहीं। तेरा मतलब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कितनी बातें सुना दी मुझे और बोलता है मैंने कुछ बोला ही नहीं। जो भी आता है मुझे कुछ भी सुना के चले जाता है और मैं बेचारी चुपचाप सुनती रहती हूँ। और तू भी सुना और सुना। नहीं बीजी, I'm sorry, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। प्लीज अपना ख्याल रखिए आप, ओके? अब रो क्यों? हेलो, देखिए बीजी की तबीयत खराब है। आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो उन्हें? कुछ भी बोले चल जा रहे हैं। अरे अजीब दास्तान है। मेरा मतलब अजीब इंसान है आप। देखिए बड़ों से लगता है आपको बात करने की तमीज नहीं है। लगता है आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, या फिर आपको बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई है। हेलो, कौन हो तुम? तनु। हाँ हेलो हेलो हेलो। कर दिया? कैसा बेहुदा मजाक था? कौन मेरी फीलिंग्स इमोशंस का ऐसा मजाक करेगा? कौन है ये? देखा बीजी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था आपसे। इन लोगों से ना ऐसी बात करनी चाहिए। बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। बिजी जा रहा है। घर पे कौन लड़की है? तनु कह रही अपने आपको। चलिए बैठिए आप। हाँ, ऐसे बार बार खड़े नहीं होते बीजी, आप आराम कीजिए। चलिए आराम से लेटिए जल्दी। बीजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपको कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। अरे आपको तो बोलना चाहिए ना, जैसे मैंने बोला। बीजी आप इस घर में सबसे बड़े हो, और दूसरी चीज आप बीजी हो बीजी। तेरे मुंह से बड़ी उम्र सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप ये पियो।
करती हो? वैसे बीजी, ये फोन पे कौन था? बड़े बदतमीज इंसान। आराम से बीजी। ओहो, आराम से लेट जाओ आप। आराम करो, आराम से। ये दीजिए मुझे। ठीक हो ना? हाँ। साइकिल चला रहे हो? जल्दी चलाओ। मुझे देखना है कि ऐसा कौन आया है मेरे घर पे जो खुद को तनु कह रहा है और मेरे ही मुंह पे मेरा फोन काट दिया। अब जाके देखता हूँ ये लड़की है। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं बीजी अब बहुत ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट है। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से घर आके बीजी को चेकअप किया। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या हुआ? हाँ, राना क्या करती है तू? अचानक जिन्न की तरह कहीं से भी आ जाती है और मुझे डरा देती है। मैं आपको क्या डराऊंगी जी? अरे रब्बा, डरी हुई तो मैं हूँ जी। देखो ना, इतनी रात हो गई है और ये अभी भी बीजी के कमरे में। प्लीज जाइए ना, कुछ करिए ना। मैं गया था बीजी के कमरे में, क्या बीजी ने ना तनुजा का हाथ इतने कस के पकड़ रखा है, इतने कस के पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहे। तू ही बता, हाथ छुड़ा के कमरे से बाहर निकाल लो, अच्छा नहीं लगता ना? तू ना डर को अपने दिमाग से निकाल दे। तनुजा ने अभी तक नहीं बताया कि वो कौन है, और वैसे भी ऋषि तो अभी घर में है ही नहीं, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। ऋषि को पता ही नहीं लगेगा कि वो लड़की। कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप? कौन सी लड़की है बीजी के रूम में? कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं। वो नर्स, वो ऋषि पुत्र। ऋषि पुत्र रुक जा, सुन। ऋषि तो घर पर है ही नहीं, उसे तो पता चलेगा ही नहीं। यार वो ऋषि का भूत है क्या? अरे रब्बा, लेकिन ऋषि इतने गुस्से में क्यों? ऋषि को कैसे पता चला तनुजा के बारे में? चिट्ठी लिखी मैंने उसे, चिट्ठी। मजाक का टाइम नहीं है। अरे पर उस बेचारी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बीजी को घर लेके आई है। नहीं, वो बीजी को घर लेकर नहीं आई है, वो घर में तूफान लेकर आई है। अरे रब्बा, अगर ऋषि को पता चल गया ना कि वो पानी की नातन है तो बेड़ा गर्क। क्या कर रही है? धीरे धीरे। नहीं, अभी तक तो तनुजा और लड़कियों ने नहीं बताया कि वो कौन है। हाँ। लेकिन तेरे मुंह से जरूर किसी न किसी को पता चल जाएगा कि वो नातिन है। आप भी बोल रहे हो? 20 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि ऋषि किसी लड़की से मिलने के लिए इतना बेताब है। हुआ क्या है?